पहले आप इस नाव को देखिए, अब नाव के बाद इस बागमती नदी को देख लीजिए। यही वो नाव है जिसपे कल करीब करीब 20 से 25 की संख्या में मैट्रिक के जो छात्र थे फॉर्म भरने के लिए इस पार से उस पार जा रहे थे। यहाँ से सुरक्षित निकल तो गए, लेकिन सामने जाने के बाद सामने जो दीवार आप देख रहे हैं उसी दीवार से नाव जो है टकरा गई और नाव का रस्सी जो है टूट गई। उसके बाद नाव का बैलेंस खराब हो गया। सामने जो तार आप देख रहे हैं वहां तक नाव किसी तरह से अनबैलेंस होकर के तो चली गई, लेकिन वहां जाने के बाद जो कुछ भी हुआ उस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर करके रख दिया। यहाँ पे करीब 20-25 की संख्या में छात्र तो सवार थे। वहां जाने के बाद जब नाव पलट गई तो उसमें से दर्जन भर छात्रों को स्थानीय लोगों ने किसी भी तरह से बचा तो लिया, लेकिन एक दर्जन छात्र जो कि मैट्रिकुलेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए बगल के हाई स्कूल में जा रहे थे वे कल से लापता हो गए। अब जरा सोचिए कि किसी गांव के दर्जन भर नौजवान, दर्जन भर 12, 14, 15 साल के बच्चे अगर किसी नदी में डूब गए, किसी हादसे का शिकार हो गए तो उस गांव का माहौल कैसा हो गया होगा। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। बाकी भाई साहब है, यही वो नाव है जिस पे लोग सवार थे। और घटना का असली कारण आप जान लीजिए, यहाँ से नाव तो गई बरसों से इस गांव और उस गांव, मतलब दोनों नदी के किनारे बसे हुए गांव एक दूसरे के पूरा कहने का मतलब ये है कि एक सलाही से लेकर के एक दवाई तक के लिए इस पार के लोगों को उस पार जाना पड़ता है। दिन में 10 बार तक जाना पड़ता, लेकिन सरकार बेशरम हो गई है, अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। ऐसा इसलिए कहना बन रहा है कि बिना गए लोग मान नहीं सकते, चूंकि उनका रोजी रोटी मर जाएगा, वे बचेंगे कैसे। लेकिन सरकार कुछ करोड़ रुपए, कुछ लाख रुपए लगा करके इस नदी पे पुल नहीं बना सकती है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अपने G20 के बैठक में हजारों करोड़ रुपए जो है बर्बाद किया। जितने आपको मेहमानों ने अपना जूठन खा करके फेंक दिया, शायद उतने पैसे से यहाँ पे एक पुल का निर्माण हो जाता। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, आपके लिए जातीय जनगणना 500 करोड़ रुपए लगा करके जातीय जनगणना करवाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे 1-1.5 करोड़ की लागत से एक पुल बनवाना शायद जरूरी नहीं है। मतलब साफ है कि केवल केंद्र सरकार ही दोषी नहीं है, राज्य सरकार भी दोषी है। मतलब यहाँ के सांसद, विधायक से लेकर के तमाम वो नेता दोषी हैं जो चुनाव के समय में लोगों को जुमलेबाजी में फंसाते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं। ये भाई साहब है जो नाव लेकर के उस पार जाने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? अच्छा, रोज इस पार से उस पार लोग जाते रहते हैं। बिना गए काम चलेगा किसी का? नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी पुल नहीं बनता यहाँ पे? नहीं बनता। कल घटना में कितने लोग नाव पे सवार थे? 15-20 आदमी था। 20 आदमी के आसपास में सवार थे। हाँ। उसमें ज्यादातर बच्चे जो है पढ़ने ही वाले थे, पढ़ने वाले थे, कोटा लाने गए थे। अच्छा, कितने लोग अभी लापता है इस नदी में? 12 लोग लापता है। मतलब कल से इस गांव के 12 लोग जब इस हादसे के शिकार हो गए, उसमें ज्यादातर संख्या मैट्रिक क्लास के बच्चों की है। अब तक कितने लोगों का लाश मिला है? अभी एक ही बच्चा मिला है। एक ही बच्चा मिला है। देखिए, कहते कहते अंदर से रो रहे हैं, भले बोल रहे हैं लेकिन अंदर से इनकी आत्मा जो है रो रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस हादसे के शिकार इनके गांव के, इनके पड़ोस के 1 दर्जन बच्चे हो गए। अभी फिर आप नाव लेकर उस पार जाने के लिए हैं। आर पार नहीं करेंगे तो उस पार के उसी पार रहेगा ना। डर लगता है नाव चलाने में? डर तो लगबे करता है, फिर भी चलाते हैं ताकि ताकि लोगों को लाना और पहुंचाना बेहद जरूरी है। नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, लोग मरने लगेंगे ऐसे ही। बस। बाकी ये हादसा इतना हृदय विदारक है जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। लेकिन शायद जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जी की कुंभकर्ण वाली निंद्रा खुले। यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद जो प्रयास किए, पता नहीं क्या प्रयास किए पुल बनवाने के लिए। अभी तो उनकी सरकार भी है, यहाँ के जो विधायक जी है, लेकिन उनके सरकार में भी अगर पुल नहीं बनी और दर्जन भर लोगों की मौत हो गई, उसके बावजूद भी यहाँ पे बरसों से पुल का निर्माण नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दुखद घटना जरूर है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। उस पार जाते हैं कभी कभी? हैं? उस पर जाते ही नहीं है? घर उन्हीं है। अच्छा, उन्हें है। आप लोग जाते हैं? जाते हैं। डर लगता है जाने में? डर तो लगबे करता है। क्या लगता है जब जाते हैं उस समय नाव पे चढ़ते हैं तो क्या महसूस करते हैं? बहुत दिक्कत से महसूस होता है, जो कहीं पलट न जाए, कोई घटना न हो जाए मेरे साथ। मन में सवाल चलता है कि कभी भी पलट जाएंगे और आप इस हादसे के शिकार हो जाएंगे। अभी कितने लोग गायब हैं इसमें? इसमें तो अभी 15-16 युवक अभी सुन रहे हैं हम लोग। अगर जितना भी है तो सब गरीब का युवक है, जितना गरीब बच्चे लोग हैं। एक भी नेता का बच्चा है तो हम लोग को बताइए सरकार से। एक भी नेता का बच्चा इसमें आ जा कर ले या स्कूल में पढ़ ले। सब बड़े बड़े स्कूल में हाई, सब कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ जितने मारे जा रहे हैं सब गरीब युवक मारे जा रहे हैं। तो इस पे हम मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से कि जो भी हो इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे जल्द, जिससे जल्दी। ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए? भाई साहब देखिए, यहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। शायद इनके परिवार के भी कौन गायब हो गए हैं? आपके आपका भाई गायब हो गए हैं।
भाई रे कै साल का था भाई आपका? आराम से कै साल के भाई थे आपके? चले 10वां में थे। अभी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। कैसे हो गया ये सब? कैसे क्या पता चला आपको? भाई रे अरे भाई भाई रे इनको हाँ ठीक है। भाई रे रे रीते अरे भाई भाई रे कौन क्लास में पढ़ता था भाई आपका? 10th में उधर क्या करने जा रहा था? फॉर्म भर। फॉर्म भरने जा रहा था। पैसा दिए थे फॉर्म के लिए? हाँ उम्मीद था कि मेरा भाई जाएगा तो वापस नहीं आएगा, सोचे थे ऐसा कभी? नहीं कैसे क्या हो गया? उनको कुछ भाई रे अरे भाई रे रीते भाई रे अरे भाई बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी देखिए इस रोते बिलखते भाई को, जो अपने भाई के लिए नदी के किनारे खड़े होकर के बागमती नदी से कह रहा है कि मेरा भाई रितेश का है, मेरे भाई को मिलवा दीजिए। शायद एक चीख पुकार आपके कानों तक पहुंच गई। हम चांद पे तो चले गए, लेकिन असली औकात यह है हमारी कि हम धरती पे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। चांद पे जीने का बात छोड़ दीजिए, हम तो धरती पे अब नर्क से भी बदतर जी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, भाई साहब है जो अपने भाई रितेश के लिए बार बार बागमती नदी में चिल्ला चिल्ला करके कह रहे कि यार रितेश तू कहाँ बढ़े, तू बाहर निकल जो, बाहर निकल जो। इनको पता है कि इनका भाई जो इस नदी में इस तरह से समाहित हो गया, भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो गया कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वापस तो आएगा लेकिन शरीर में जान नहीं रहेगा। देखिए भाई की चीख पुकार सुनिए, इसे सुनकर के साथ आपका भी कलेजा फट जाता होगा। अरे रितेश अरे अरे रितेश। बाकी ये पूरी भयावह और दुखद तस्वीर मैं आपको बागमती नदी के किनारे से दिखा रहा हूँ। मधुरपट्टी गांव में जो मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आता है और बेनीबाद ओपी पड़ता है। कल से सर्च अभियान जारी है, लेकिन अब तक एनडीआरएफ के हाथ में एक भी शव नहीं लगा है। उनका हाथ अभी का भी खाली है। 1 शव अब तक बरामद किया गया। बाकी करीब करीब 11 लोग जो है अब भी इस नदी में लापता है, जिसमें अधिकतर संख्या जो है मैट्रिक में पढ़ने वाली छात्रों की है। बाकी एक दो बुजुर्ग व्यक्ति के भी उसमें गायब होने की सूचना अब तक मिली है। बाकी हमारी पूरी टीम यहीं पे है, जैसे कुछ अपडेट आती है उसके एक एक पल का अपडेट हम आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। जाते जाते कहना चाहते हैं कि अब तक पुल नहीं बना, लेकिन अब कम से कम यहाँ पे पुल बन जाना चाहिए, क्योंकि सरकार और नेता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब यहाँ पे बड़ी कोई दुर्घटना हो जाएगी तब हम टीआरपी लेने के लिए आएंगे और पुल का शिलान्यास करके जाएंगे। जय हिंद।